दोस्तों, आप सबका स्वागत है ये आपका यूट्यूब चैनल दयानंद टीचिंग में। आप सबका कमेंट आ रहा था कि जो आवाज़ में दिक्कत था, इसलिए आज हम माइक पर पढ़ाने जा रहे हैं। पहले जो बच्चे बोल रहे थे कि माइक का दिक्कत है, आवाज़ सही से नहीं आ रहा था, इसलिए हम वीडियो को रोक दिए थे, नहीं बना रहे थे ताकि आप सबको दिक्कत नहीं हो सके। अब हम माइक मंगा चुके हैं। अब से रेगुलर वीडियो आप यूट्यूब पर अपलोड होते रहेगा। जो रेगुलर बच्चे होंगे वो दयानंद टीचिंग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली क्लास कीजिएगा। आज हम बताने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। इसका पहचान का नियम क्या होता है, पहचानेंगे कैसे कि पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट मतलब तो पहले ही पता चल जाए कि जो काम हो रहा है क्या हो रहा है, पास्ट यानी कि जो बीत चुका है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसका पहचान का नियम लिखेंगे। जिस क्रिया के अंत में आ, ई, ए और था, थे, थी लगा रहे उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का समझा जाता है। क्या तो पहचान का नियम पहले क्या हो गया, जिस क्रिया के अंत में आ, ई, ए और था, थे, थी लगा रहे उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का समझा जाता है। जैसे में एग्जांपल इसका लेते हैं, जैसे में वह दिल्ली गया था, वह पटना गया, वह उसने ताजमहल देखा। अब इसका पहले स्ट्रक्चर लिख देते हैं, बनावट किसका, बनावट किस प्रकार होता है, उसके बाद एग्जांपल लेंगे। इसमें सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर का है नियम है। पहला सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें किसी भार का लेना देना है, सिर्फ ओनली फॉर V2 का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने ताजमहल देखा, मैंने ताजमहल देखा। क्या मैंने ताजमहल देखा, या किसका बात हुआ, पास्ट में हम काम किए हैं। ठीक, मैंने ताजमहल देखा, इसका बनाएंगे तो मैंने का क्या हो जाएगा, आई, और देखना का यानी कि वर्ब है देखना, तो वर्ब V2 लगेगा, तो सी मतलब देखना, तो इसका भी क्या हो जाएगा, सीन, सी सॉ, इसका क्या हो जाएगा V2 सॉ, सीन हो जाएगा तीसरा रूप। तो आई सॉ, और किसी भी चीज़ को यानी कि जो दुनिया में एक चीज़ होता है, यानी कि जो वर्ल्ड में जैसे ताजमहल, सूर्य, इस सब के आगे क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं। आई सॉ द ताजमहल। जो भी प्राचीन चीज़ का जिक्र होता है उसमें किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, वह पटना गया, वह पटना गया, वह पटना गया, इसका मतलब जो काम हो गया पास्ट में हो गया,
तो वह का ही, हमको पता है इसमें कोई झंझट नहीं है। V1 V2 का सिर्फ ओनली फॉर V2 का प्रयोग करते हैं, कुछ नहीं। पास्ट प्रेजेंट में क्या था, V1 भी लगता था, V5 भी लगता था, लेकिन पास्ट में क्या है, V2 का ही प्रयोग करना है। तो जाना क्या हो जाता है, गो, तो गो का V2 वेंट, तो ही वेंट टू पटना, ठीक है। अब इसका क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस बन गया, यानी सब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब इसका क्या बनाते हैं, निगेटिव। अब इसका निगेटिव सेंटेंस देखेंगे किस प्रकार बनाया जाता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। यानी कि इसमें क्या मिला रहेगा, हमेशा नहीं मिला रहेगा, ताकि क्या कर सके, किसी वाक्य को नकारात्मक में कन्वर्ट कर सकता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बनावट क्या होता है, इसका बनावट होता है पहले सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, पहले इसमें V2 यानी सकारात्मक वाक्य में V2 का प्रयोग और नकारात्मक वाक्य में V1 का प्रयोग। जैसे मैंने ताजमहल नहीं देखा, तो क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल में, मैंने ताज महल नहीं देखा, तो इसका क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट सी द ताजमहल। ताजमहल, तो पहले किसका प्रयोग किया, हेल्पिंग वर्ब के। क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब को हम झाँकेंगे तो मेन वर्ब दिखना चाहिए, तो यह मेन वर्ब क्या हो गया, सी मेन वर्ब हो गया। अब इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मोहन बाजार नहीं गया। मोहन बाजार नहीं गया, तो मोहन है तो मोहन पहले देंगे, मोहन। तो मोहन के साथ कुछ भी रहे, कुछ भी सब्जेक्ट रहे, सब्जेक्ट आई रहे चाहे मोहन रहे, यानी फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर रहे चाहे थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहे, सबके साथ डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो मोहन डिड नॉट गो टू मार्केट, ठीक है, मोहन डिड नॉट गो टू मार्केट। अब इसका क्या पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। क्या हो गया, प्रश्नात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, बनावट किस प्रकार बनाया जाता है। इसका बनावट, तो इसका बनावट पहले हुआ डिड
प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें भी क्या रहेगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल सीता आई, सॉरी इसका क्या हो जाएगा, क्या सीता आई। इससे प्रश्नात्मक चिन्ह है, क्या सीता आई क्वेश्चन मार्क। तो क्या सीता आई, तो सीता है कुछ भी रहे सब्जेक्ट, डिड ही लगाना है, तो डिड सीता नॉट कम, क्या हुआ, डिड सीता नॉट कम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।